नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन बूलियंस एंड पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। इससे पहले हम कर चुके हैं एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में। तो अभी तक आपको अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आगे हम देखते हैं पाइथन बूलियंस के बारे में। तो पाइथन बूलियंस क्या होता है? बूलियंस एक जो होता है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द टू वैल्यूज दैट इज द ट्रू और फॉल्स। ओके, तो पाइथन में बुलियंस बेसिकली क्या होता है? ट्रू और फॉल्स को हम बुलियन कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या होता है कि प्रोग्रामिंग में हमें हमेशा जानना होता है कि क्या कोई एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, या फिर हमें कोई भी एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करना होता है तो लाइक ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए हमें हमें जरूरत पड़ती है बुलियन वैल्यूज की। ठीक है, बुलियन वैल्यूज से हम क्या कर सकते हैं? व्हेन यू कंपेयर टू वैल्यूज the expression is evaluated and Python returns a boolean answer. Okay, so that's why we use boolean operators. तो अगर मैं बताऊं जैसे कि ये एक है, ठीक है, क्या है ये? पाइथन प्रिंट क्या कर रहे हैं हम? 10 ग्रेटर देन 9। तो क्या है? हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या 10 ग्रेटर देन 9 है। तो अगर लाइक ह्यूमन से अगर पूछा जाए कि क्या है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 10, हाँ 10 ग्रेटर देन 9 है, तो तुम क्या कहोगे कि नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, राइट? तो ऐसे ही जब पाइथन में हम करते हैं ये, तो ये क्या हमें रिटर्न करेगा? एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा कि यस 10 ग्रेटर है 9 से, राइट? यही अगर मैं कहूँ प्रिंट 10 लेस देन 9, तो क्या करेगा? रिटर्न करेगा कि नहीं भाई ये फॉल्स, राइट? तो ये हमें क्या रिटर्न करना चाहिए? फॉल्स। देखो फॉल्स रिटर्न आ गया। ठीक है, यही अगर मैं कहूँ क्या भाई ये बताओ प्रिंट 10 इक्वल टू नाउ, हमें पता है डबल इक्वल टू हम किस लिए यूज़ करते हैं? कंपैरिजन के लिए। अगर नहीं हम अभी जान लेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, तो डबल इक्वल टू हम किस लिए यूज़ करते हैं? कंपैरिजन के लिए कि लेफ्ट वाला वैल्यू जो है वो राइट वाले के इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो क्योंकि 10 नहीं है इक्वल तो हम क्या रिटर्न मिलेगा? फॉल्स। ठीक है, ऐसे ही हम लाइक जैसे ये कंडीशन है। ठीक है, अगर मैं इसी को दूसरे लैंग्वेज में लिखूँ तो लेट्स से a इक्वल्स टू 10, ठीक है, एंड b इक्वल्स टू 9, मैंने ये लिखा। अब मैं क्या कह रहा हूँ इसको कि इफ a ग्रेटर क्या है? b से, तो प्रिंट कर दो मेरे को ट्रू। डोंट वरी, अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो ये थोड़ा सा आगे का है, इफ एल्स कंडीशनल के बारे में है, तो वहाँ पे हम इसको सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे इफ एल्स कंडीशनल्स का यूज़ करके। तो क्या कह रहा हूँ कि अगर ये है तो क्या करो? मेरे को ट्रू रिटर्न करो। ठीक है, एक बड़ा है तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो क्या रिटर्न करो? फॉल्स रिटर्न करो। तो ऐसे हम कंपैरिजन भी करके, ठीक है, मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं ट्रू फॉल्स। ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ट्रू की जगह क्या लिखा? बी, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, और अगर फॉल्स है तो क्या लिखूंगा? बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे पता चल गया कि मेरे को कि ए क्या है? बड़ा है। अगर इसी को मैं छोटा कर दूँ, जैसे कि 8 कर दूँ तो ये, और अगर मैं क्या करूँगा 9 कर दूँ तो क्या होगा? तो बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब कोई भी कंडीशन ट्रू है तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये अगर बड़ा है ये प्रिंट करें। ठीक है, अब जो बेसिकली क्या है बुलियन में, बेसिकली हम किसी भी वैल्यू को हम असाइन कर सकते हैं बुलियन में। जैसे कि अगर मैं कहूँ विद द यूज ऑफ फंक्शन बुल नाम हमारा एक फंक्शन होता है बुल नाम का। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है हमें कि कोई भी वैल्यू जो है, ठीक है, उसको बेसिकली अलाउ करता है टू इवेल्यूट एनी वैल्यू गिवन ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो बुल का यूज करके हम किसी भी वैल्यू को ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं कहूँ प्रिंट बुल ऑफ हेलो, ठीक है, तो ये मेरे को रिटर्न करेगा ट्रू। ऐसे मैं कहूँ प्रिंट बुल ऑफ 3, ये मेरे को क्या देगा? ट्रू रिटर्न देगा। ठीक है, ऐसे ही मैं लाइक वेरिएबल्स को भी असाइन कर सकता हूँ, जैसे कि x इक्वल्स टू 15। ठीक है, x इक्वल्स टू 15 रख दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट करो बुल ऑफ x। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली क्या कर रहा है? किसी भी वैल्यू को बेसिकली असाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है,
तो ऐसे ही बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग हो, ठीक है, एनी स्ट्रिंग इज ट्रू, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमारे पास कंडीशंस है और वो है बेसिकली ये, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ऑलमोस्ट एनी वैल्यू इज इवैल्यूएटेड टू ट्रू इफ इट हैज सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट, यानी अगर उसमें किसी भी तरह का कंटेंट है तो हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं ट्रू। जैसे कि यहाँ पे क्या था, 3 था, 15 था, ठीक है, हेलो था, ये सब क्या है, कुछ कंटेंट है उसमें, तो हम उसको ट्रू इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एनी स्ट्रिंग इज ट्रू, ठीक है, एनी स्ट्रिंग इज ट्रू एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है, जैसे कि प्रिंट कर रहा हूँ मैं बुल ऑफ, ठीक है, और डबल, अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँ, क्योंकि क्या है ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ये मेरे को क्या देगा, फॉल्स रिटर्न देगा, ठीक है। सेम वे में एनी नंबर इज ट्रू एक्सेप्ट 0, तो अगर मैं कहूँ प्रिंट करो बुल ऑफ 0 को, तो ये मेरे को क्या रिटर्न देना चाहिए, फॉल्स, ठीक है। सेम एनी लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी आर ट्रू एक्सेप्ट एम्प्टी, ठीक है। तो एनी, तो जैसे कि अगर मैं कहूँ एक लिस्ट देता हूँ, लिस्ट को बेसिकली हम करली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो अगर मैं एम्प्टी है तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन यही अगर मेरा लिस्ट में एक भी वैल्यू होता, जैसे कि 1 है, तो मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न, ठीक है। तो यही है। तो ऐसे कुछ लाइक वैल्यूज है हमारे पास जो बेसिकली क्या करते हैं, ये सारे वैल्यूज हमें क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। इसको मैं टेक्स्ट में, ठीक है, ये सारे वैल्यूज हम क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये नीचे वाले सारे क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग्स है बेसिकली, राइट। तो एम्प्टी वाले सारे फॉल्स रिटर्न करेंगे, 0 हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा, नन हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये सारे हैं जो बेसिकली बुलियन वैल्यूज के बारे में है, इतना, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट चीज है वो है ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है, कि ऑपरेटर्स क्या होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, पाइथन ऑपरेटर्स, राइट। सो ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स का हम यूज क्या करते हैं, बेसिकली ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यू, ठीक है। बेसिकली जितने भी अरिथमेटिक और वगैरह जो हम करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारा यूज होता है, ओके, ये ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, जितने भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करने होते हैं हमें इसमें, तो उन सभी के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। हमारे पास पाइथन में बहुत सारे तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन, असाइनमेंट ऑपरेशन, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, हम सब के बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, जो हमारा सबसे पहला ऑपरेटर है दैट इज द पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर, राइट। अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करता हूँ मैं, तो हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स है जिसपे हम क्या करते हैं, बेसिकली अरिथमेटिक्स को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली हमारे है अरिथमेटिक्स ऑपरेटर। तो जैसे ये है ऑपरेटर में, पहला क्या है, एडिशन, ठीक है। एडिशन है तो प्लस का साइन करके हम अरिथमेटिक कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं दो नंबर्स को। ऐसे सब्ट्रैक्शन है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉड्यूलस है, एक्सपोनेंट है, एंड फ्लोर डिवीजन। तो देखते क्या है, जैसे कि मेरे को लेट से ए इक्वल्स टू मैंने ले लिया 100, ठीक है, ए इक्वल्स टू मैंने ले लिया 100, बी इक्वल्स टू मैंने ले लिया 10, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं पहला जैसे ऑपरेटर है ए प्लस बी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को ये क्या देगा, बेसिकली ऐड करके दे देगा, ठीक है। सेम मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट ए माइनस बी, ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। सेम मैं क्या कर सकता हूँ, ए मल्टीप्लाई बी, राइट। तो ये हो गया। सेम मैं कर सकता हूँ प्रिंट ए डिवाइड बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आया। अब हमारे पास दो तरह के डिवाइड होता है, ठीक है, प्रिंट ए एक के बाद स्लैश, एक हमारे पास और होता है ए डबल स्लैश बी, ठीक है। तो इन दोनों के आउटपुट में हम थोड़ा सा अंतर देख सकते हैं, राइट। ए डिवाइड बी हमें क्या दे रहा है, 10.0, जबकि ए डबल स्लैश बी हमें क्या दे रहा है, 10। तो बेसिकली ये क्या है, ये है फ्लोर डिवीजन, ठीक है। ये क्या है हमारा, फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, जो हमें बेसिकली रिटर्न करेगा फ्लोर वैल्यू। और ये है हमारा इंटीजर डिवीजन, इंट डिवीजन, इंटीजर डिवीजन,
ये हमें बेसिकली हमेशा इंटीजर रिटर्न करेगा। तो जैसे अगर मैं कहूँ प्रिंट कर लो 111 डिवाइड बाई 10, ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें 11 देगा, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं कहता सिंगल डिवीजन करता है 111 डिवाइड बाई 10, तो ये हमें क्या प्रिंट करके देता है 11.1, ठीक है। तो ये बेसिकली जो डबल डिवीजन है ये हमारा बेसिकली क्या रिटर्न करता है, हमेशा इंटीजर वैल्यू सिर्फ रिटर्न करता है, उसके अलावा कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मॉड्यूलस की, ठीक है। तो मॉड्यूलस बेसिकली को हम करने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज साइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो 111 डिवीजन मॉड्यूलो 10, बेसिकली रिटर्न क्या किया 1। तो मॉड्यूलो बेसिकली क्या करता है, मॉड्यूलो हमें बेसिकली रिमाइंडर जो बचता है हमारा उसको रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर मेरे को पता करना है कि बेसिकली क्या कोई जो दो नंबर्स है वो कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं, जैसे कि 100 मॉड्यूलो 10, ठीक है। तो अगर कोई नंबर दोनों कंप्लीटली डिविजिबल है तो हमें क्या मिलेगा 0, ठीक है। और अगर नहीं है तो बेसिकली क्या मिलेगा हमें 1। तो अगर मैं जैसे कि हम यूज़ करते हैं आगे, तो कंडीशंस यूज़ करते हैं कि इफ़ 100 मॉड्यूलो 10 ओके इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे ट्रू, दैट इज द डिविजिबल है। अदरवाइज क्या करते हैं हम, एल्स क्या करते हैं हम, प्रिंट करते हैं फॉल्स, मतलब कि डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे करके लाइक हम फैक्टर्स वगैरह का जब निकालते हैं तो हमें बेसिकली इसका यूज आता है, ठीक है। तो जैसे ये हो गया तो फॉल्स आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम बेसिकली फैक्टर्स वगैरह का जब चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं कि हमें पता करना होता है कि कोई किसी का फैक्टर है नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मॉड्यूलो फंक्शन यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारे पास ए एक्सपोनेंशियल बी भी है, तो ए का पावर बी, ठीक है। तो ये प्रिंट करेंगे, तो हमारे पास ए था बी था तो उसका पावर, राइट, तो 100 का पावर, क्योंकि हमारे पास ए कितना था 100, उसका पावर 10, तो 10 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऐसे ही एक्सपोनेंशियल है हमारे पास, ठीक है। और फ्लोर डिवीजन के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े पाइथन के असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये सब जो थे ये सब क्या थे, बेसिकली हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर, राइट। ऐसे ही हमारे पास क्या है पाइथन में हमारे पास है कंपैरिजन असाइनमेंट ऑपरेटर्स, राइट। पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, तो असाइनमेंट ऑपरेशन में बेसिकली हम जो वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, जैसे कि मैं डबल इक्वल टू यूज कर रहा था, ठीक है। वैसे हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स, जैसे इक्वल टू, तो इक्वल टू हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 5, तो हम एक वेरिएबल को असाइन करते हैं एक्स में। तो इसका इक्वल टू का मतलब क्या है कि राइट वाला जो वैल्यू है बेसिकली लेफ्ट वाले में स्टोर्ड है, राइट। फिर है प्लस इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, एक्स प्लस इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, यानी एक्स प्लस इक्वल टू 3 का मतलब एक्स प्लस इधर वाला जो है इसी में प्लस होके और इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि एक्स में राइट वाला साइड ऐड होके और वो एक्स की जगह रिप्लेस कर देगा। सेम माइनस इक्वल टू है, एक्स माइनस इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, ठीक है। सेम मल्टीप्लाई इक्वल टू है, फिर सेम डिवाइड, फिर मॉड्यूलो हो गया, फ्लोर डिवीजन हो गया जो डबल स्लैश होता है, एक्सपोनेंट हो गया, एंड और बिटवाइज और ये सारे चीज़ें। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी है हमारे पास, जो कंपेयर करते हैं। बेसिकली मैं जो अभी कर रहा था कि लाइक डबल इक्वलिटी है तो उसे कंपेयर कर सकते, तो यहाँ पे मैं तो पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो पाइथन में हमारे पास क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इक्वल टू का मतलब क्या है कि दोनों नंबर इक्वल है या नहीं। एक्सक्लामेशन मार्क इक्वल टू का मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल टू। ऐसे ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। तो लाइक जैसे कि ए इक्वल्स टू बी, ठीक है, और मैं कर रहा हूँ प्रिंट, ठीक है। तो ये मेरे को क्या प्रिंट करके देगा, फॉल्स, क्योंकि ए इक्वल नहीं है बी के, ठीक है। तो
ऐसे ही तो फिर मैं जैसे कि प्रिंट करा था मैंने कि ए क्या है, ग्रेटर देन बी है या नहीं, तो वो मेरे को क्या कर रहा था, ट्रू रिटर्न करके दे रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास ये सारे भी है, और हमारे पास साथ में क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमारे पास, तो उसका भी ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा। पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो पाइथन में हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे एंड और ये सारे चीज़ें हमारे पास, तो एंड और नॉट। ठीक है, तो एंड का रूट क्या करता है बेसिकली, अगर हम दो के बीच में एंड लगाते हैं तो रिटर्न ट्रू इफ बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर लेफ्ट वाला स्टेटमेंट और राइट वाला स्टेटमेंट, जैसे कि प्रिंट, ठीक है, प्रिंट कह रहा हूँ मैं दो चीज़ें कि ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, एंड एंड जैसे कि मैं क्या कर दूं, एंड ट्रू, लेट्स से ये कहता हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या है कि ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है एंड ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, तो मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। जैसे कि प्रिंट ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, ये जब प्रिंट करूंगा दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या करेगा, मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को में से एक स्टेटमेंट मेरा क्या हो, फॉल्स हो, एंड दूसरा स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू हो, तो मेरे को क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। या फिर पहला स्टेटमेंट ट्रू है एंड दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट, तो भी मेरे को क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। और अगर दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है, तो भी मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा एंड ऑपरेटर है। ठीक है, ऐसे हमारे पास और ऑपरेटर जो क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि एक भी अगर ट्रू है तो हमें क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, तो हमें क्या देगा, बेसिकली ट्रू रिटर्न करके देगा, क्योंकि हमारे पास एक स्टेटमेंट ट्रू है। नॉट क्या करता है, रिवर्स द रिजल्ट, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ प्रिंट नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, तो मेरे को एक गलत, TRU, नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू का मतलब ट्रू नहीं है, तो वो क्या है, फॉल्स है, राइट। तो ये चीज़ हमारे पास होता है। तो ऐसे पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर, ऐसे हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर भी होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर भी होता है, बिटवाइज ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ के बारे में बात कर ली जाए जो कि जरूरी है बात करना, वो है प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंस क्या होता है, बेसिकली प्रेसिडेंस में क्या हो, प्रेसिडेंस, तो प्रेसिडेंस कहने से मेरा क्या मतलब है, तो अगर मैं बात करूं तो जैसे कि प्रेसिडेंस, तो जैसे हमने अलजेब्रा जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था बोर्ड मास, याद हो तो बोर्ड मास बेसिकली क्या था, रूल्स था हमारे पास, पाइथन प्रेसिडेंस। तो जैसे बोर्ड मास में हम पढ़ते थे तो रूल था हमारे पास कि BODMAS, इस रूल को हम फॉलो करते थे कि पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ होगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट, राइट। तो वैसे ही हमारे पास पाइथन में भी क्या है, क्योंकि हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कोई प्रेसिडेंस होगा, कुछ ऑर्डर होगा हमारे पास। ठीक है, कि पहले किसको करेंगे, फिर किसको करेंगे, फिर किसको करेंगे। ठीक है, तो उसी को कहते हैं पाइथन प्रेसिडेंस। तो यहाँ पे हमारा एक पूरा लिस्ट दे रखा है मैंने, इसमें प्रेसिडेंस है तो बेसिकली हाईएस्ट में क्या है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल, फिर यूनरी पॉजिटिव, यूनरी नेगेटिव, ये सारे भी हमारे पास क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, फिर हमारे पास ये है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर, डिवीजन, मॉड्यूलस। ठीक है, उनके बाद फिर प्लस माइनस का आता है, फिर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, फिर बिटवाइज एंड, बिटवाइज और फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स का उसके बाद नंबर आता है, उसके बाद फिर बुलियन नॉट, राइट, फिर बुलियन एंड फिर बुलियन और। तो ये हमारा प्रेसिडेंस है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि प्रिंट करना है मेरे को कि लेट्स से 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, तो मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, देखो 102। तो पहले क्या हुआ, पहले हमारा एक्सपोनेंट का काम हुआ। ठीक है, फिर हमारे पास किसका काम हुआ, प्लस का काम हुआ। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे दे सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 2 इंटू 8 प्लस 2, राइट, ये डबल। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास बेसिकली हम आउटपुट्स
निकाल सकते हैं। तो 100 इंटू 8 तो 800 प्लस 2, ठीक है। तो यही हमारे पास, यही है बेसिकली पाइथन ऑपरेटर्स एंड बुलियंस के बारे में। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आया होगा। इस नोटबुक का लिंक बेसिकली मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप जाके चेकआउट करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू।